हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में उसी लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और सेक्शन 147 की चंद इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो के एंड पर हम एक टैक्स पेयर के लॉगिन को यूज़ करते हुए सेक्शन 147 की जो इंटीमेशन लेटर आपको रिसीव होता है उसका रिप्लाई किस तरह से फ़ाइल करना है वो भी सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर किसी टैक्स पेयर को लगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अगर किसी टैक्स पेयर को लगे कि हमारा एडवांस टैक्स तो जो हमने पे किया है ये हमारी इनकम जो हम इस कमिंग ईयर के अंदर जनरेट करने जा रहे हैं उससे तो ज़्यादा हमने एडवांस टैक्स अब तक पे कर दिया है, तो इस सूरत के अंदर टैक्स पेयर क्या करेगा? इस सूरत के अंदर टैक्स पेयर एफबीआर को अपना एक एस्टीमेट प्रोवाइड करेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट से पहले, जिसके अंदर वो एफबीआर को कैलकुलेशंस करके देगा कि जी इतनी मेरी इनकम एस्टिमेटेड इनकम होगी और इतना मैं ऑलरेडी जो टैक्स है वो पे कर चुका हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपका मैनेज होगा। आपने उसके बाद उतनी अपनी इनकम बना कर देनी है और उसके अंदर से जो आपका टैक्स होगा जो आपका ऑलरेडी पेड हुआ होगा उसके बाद फिर आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका एक्सेस होगा तो वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। कि अगर एक टैक्स पेयर है उसकी लास्ट असेस्ड इनकम ही नहीं है तो फिर क्या होगा? वेयर अ टैक्स पेयर इज एन कंपनी और एन एओपी, एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल बाय इट इन द एब्सेंट ऑफ लास्ट असेस्ड इनकम और डिक्लेयर्ड टर्नओवर आल्सो। कंपनीज और एओपीज को पहले साल ही एडवांस टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, भले उनकी लास्ट असेस्ड इनकम कोई भी ना हो। तो उस सूरत के अंदर भी वही चीज़ें होगी। द टैक्स पेयर शेल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली टर्नओवर, क्योंकि उनके पास लास्ट ईयर तो है ही कोई नहीं, असेस्ड इनकम ही नहीं है, तो अपने उस क्वार्टर के टर्नओवर की बेस पर वो एओपी या वो कंपनी जो है वो अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेगी और उसको पे करेगी। लेकिन इसको कैलकुलेशन करते वक्त वो कंपनी अपना सेक्शन 113 का मिनिमम टैक्स को भी कंसिडर करेगी और उसके बाद जितनी उन्होंने उस क्वार्टर के अंदर पेमेंट्स एडजस्टेबल टैक्सेस की होगी उनकी एडजस्टमेंट भी वो क्लेम करेंगे, जो ऑलरेडी टैक्स पे होगा बैलेंस अमाउंट जो है वो उनको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, मूव करते हैं कि जी अगर एडवांस टैक्स का आपको नोटिस आया और आपने इस नोटिस को के अगेंस्ट ना तो कोई मेमो फाइल किया ना ही टैक्स डिपॉजिट करवाया, तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पर्पज़ आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने का सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होती है होगा, और ना आप कोई रिप्लाई फाइल कर रहे हैं ना ही आप एडवांस टैक्स की पेमेंट जमा करवा रहे हैं, तो एफबीआर क्या कर सकता है इस सूरत के अंदर? एफबीआर इस सूरत के अंदर सेक्शन 147 के अंदर ही क्लियरली बताया गया है सब सेक्शन 7 में कहीं पर कि ये जो आपको एडवांस टैक्स का नोटिस इशू होता है, अगर आप काइंडली गौर से देखें तो ये एक्चुअली एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर टू पे एडवांस टैक्स होता है। और सब सेक्शन 7 ये कहता है कि जिस बंदे को ये एडवांस टैक्स का ऑर्डर, जिसको आमतौर पर लोग नोटिस कहते हैं, जिसको ये सर्व हुआ होगा तो ये ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा कि जो अमाउंट उसके अंदर मांगी जा रही है एडवांस टैक्स की वो ऐसी है जैसे कि वो असेसमेंट ऑर्डर है। वो असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 122 में हो, 121 के अंदर हो या 221 के अंदर हो, तो उस तरह का एक असेसमेंट ऑर्डर है। और असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट एफबीआर जो है वो आपसे रिकवरी कर सकता है और वो तमाम रिकवरी मेजर्स अडॉप्ट कर सकता है जो कि आम असेसमेंट ऑर्डर के लिए किए जा सकते हैं। मोस्टली हम एफबीआर के अंदर क्या करते हैं, एडवांस टैक्स के नोटिस की जो लोग कंप्लाइंस नहीं करते, ना टैक्स पे करते हैं, ना अपना मेमो फाइल करते हैं, ना रिप्लाई फाइल करते हैं, तो हम ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स को ड्यू डेट के बाद सेक्शन 138 का रिकवरी का नोटिस जो है वो इशू कर देते हैं कि जनाब आपका इतना जो था वो एडवांस टैक्स था जो कि आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप 138 के नोटिस के तहत हम उनको कहते हैं कि आप एडवांस टैक्स पे करें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, रिकवरी रूल्स के मुताबिक आपसे इस एडवांस टैक्स की रिकवरी की जाएगी, जिसके अंदर रिकवरी के तमाम कोएर्सिव मेजर भी लिए जा सकते हैं जो कि टैक्स पेयर्स की बैंक अकाउंट्स की अटैचमेंट तक एफबीआर जा सकता है और जाता है, और एडवांस टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो हम लोग ये नहीं है कि आप एडवांस टैक्स का ना तो एडवांस टैक्स पे करें, ना ही अपना कोई डिफेंस जो है वो सबमिट करें एफबीआर को, ना कोई मीमो फाइल करें, ना अपनी कैलकुलेशंस फाइल करें,
और हमें ये हो कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, तो बिल्कुल ये असेसमेंट ऑर्डर है और रिकवरी के जो रूल्स हैं बिल्कुल एज इट इज़ अप्लाई होंगे, जैसे कि बाकी तमाम ऑर्डर्स के तहत अप्लाई होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एडवांस टैक्स की एडजस्टमेंट्स की बात हम कर लेते हैं, अ टैक्स पेयर हु हैज पेड एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टैक्स ईयर shall be allowed a tax credit for that tax in computing tax due by the taxpayer on the taxable income of the taxpayer for that year। ये जो बात मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैंने बताई कि जब अब आप 2024 की रिटर्न आपकी ड्यू होगी, आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एडमिटेड टैक्स, तो जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा इन 4 क्वार्टर्स में, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, उसको आप एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आप अपनी रिटर्न के साथ एडमिटेड टैक्स की मद में डिपॉजिट करवाएंगे। और अगर आपका ये जो एडवांस टैक्स है ये एक्सेसिव पे हो जाता है और जो आपकी इनकम आप अपनी रिटर्न के अंदर फाइल कर रहे हैं उसके ऊपर जो ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स वो कम है, इस सूरत के अंदर जो एक्सेसिव एडवांस टैक्स आपका डिपॉजिट हो चुका होगा, सो एफबीआर आपको उसका रिफ़ंड भी प्रोवाइड करेगी। ये नहीं है कि आपका टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स हमने आपसे ले लिया, आपकी इनकम किसी वजह से कम हो गई जिसकी वजह से उस पर जो टैक्स आपका एडमिटेड टैक्स कैलकुलेट हुआ वो कम हुआ। लेट्स सपोज आपका एडमिटेड टैक्स कैलकुलेट हुआ 15,000, जबकि आपने एडवांस टैक्स 25,000 आप पे ऑलरेडी कर चुके थे, तो ये जो 10,000 है इसका आपका एक रिफ़ंड ड्यू हो जाएगा, आप इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं अपनी रिटर्न के अंदर। आप उसको जब एडजस्टमेंट डालेंगे तो आपके रिफंडेबल इनकम निकलेगी और एफबीआर सेक्शन 170 के तहत आपका रिफ़ंड जो है वो पे करने का पाबंद होगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि एडवांस टैक्स की एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं और कैसे होती हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अगर हमें एडवांस टैक्स का नोटिस एफबीआर की जानिब से इशू हुआ है तो हमने उसका रिप्लाई किस तरह से फ़ाइल करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वार्टर के अंदर हमारी विदहोल्डिंग कितनी हो चुकी है जिसका हमने क्रेडिट लेना है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न ओपन करते हैं। रिटर्न ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स के नोटिस का हमने रिप्लाई किस तरह से फाइल करना है। यहाँ पर हमने एक दोस्त का आईआरएस प्रोफाइल को लॉगिन किया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके इनबॉक्स के अंदर एफबीआर की जानिब से विदहोल्डिंग ऑब्लिक एडवांस टैक्सेस के कुछ नोटिस अवेलेबल हैं। हमारा थर्ड जो क्वार्टर है वो चल रहा है, तो हम थर्ड क्वार्टर के नोटिस का रिप्लाई किस तरह से फाइल करेंगे वो हम यहाँ से समझ लेते हैं। इस नोटिस को आपने सबसे पहले जाके इसको ओपन करना है। टाइम की किल्लत की वजह से मैंने इस टैक्स पेयर का नोटिस जो है वो ऑलरेडी यहाँ से आई के बटन पे क्लिक करके व्यू करने के बाद डाउनलोड किया, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये हमारे टैक्स पेयर का नोटिस है जिसमें टैक्स पेयर को कहा गया है कि जी आप, क्योंकि ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर, पिछले साल का जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स है वो आपका 41,100 है, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ये हमारा ए कंपोनेंट है, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका लास्ट ईयर का टैक्स असेस्ड था, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो 10,275 रुपये ये हमारा एक क्वार्टर का एडवांस टैक्स बनेगा। अच्छा, क्या ये फिगर ठीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम अपने टैक्स पेयर की लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न को भी डाउनलोड करेंगे। वो रिटर्न भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड की है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। हमने ये रिटर्न डाउनलोड की जिससे हमें पता चला कि लास्ट ईयर हमने इस टैक्स पेयर की जो इनकम डिक्लेयर की थी वो थी 1 मिलियन से ज़्यादा, लिहाजा इस ये एडवांस टैक्स की कैटेगरी पे फॉल करता है, इसको एडवांस टैक्स जो है पे करना इनके लिए लाजमी है। अगर 10,27,494 पर लास्ट ईयर जो हमारा टैक्स चार्जेबल बन रहा था वो 38,437 बन रहा था, इस नोटिस में हमें 41,000 कन्फ्रंट करवाया गया है। चलिए अगर हम इसी को कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं लेट्स सपोज ये फिगर हमारा ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि हमने इसका रिस्पॉन्स कैसे फाइल करना है। वापस आईआरएस में आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इस बटन पे क्लिक करके हम अपने नोटिस का रिप्लाई फाइल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम अपना रिप्लाई इसके अगेंस्ट फाइल करेंगे। जब हमने क्लिक किया तो उसने हमें ऑप्शन दिया मेमो टू प्रोवाइड एस्टीमेट फॉर द एडवांस टैक्स, जो अभी मैं आपको रिसेंटली बता चुका हूँ कि आपने अपने एडवांस टैक्स का एस्टीमेट प्रोवाइड करना है। अगर आपको लगता है कि ये जो टैक्स है ये इतना नहीं बनता, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो इनकम टैक्स और तो हमारे सामने एडवांस टैक्स का एक मेमो जो उसका रिप्लाई है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कंटेंट्स के अंदर आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका मौक़िफ़ है वो आप लिखेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं कहूँगा जी हमारी लेटेस्ट जो असेस्ड ईयर है उसका जो लेटेस्ट जो टैक्स है वो 41,000 नहीं बनता, बल्कि लास्ट ईयर की रिटर्न के मुताबिक वो 38,000 था।
अगर उस इनकम पर अगर वो 2024 का कैलकुलेट कर रहा है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि चलिए 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क है, तो ये इग्नोरेबल सा फिगर है। अब हम आगे जाते हैं तो आगे हमारे पास आ रहा है डेटा। डेटा के टैब में जाकर हमने देखना है कि वो जो हमारा बी कंपोनेंट था जिसके अंदर हमने अब कैलकुलेशन दी थी, बी कंपोनेंट हमने यहाँ पे देखना है कि ये हमारी कैलकुलेशन बन रही है 10,275 रुपये एडवांस टैक्स पेएबल फॉर द थर्ड क्वार्टर। अब यहाँ पर उसके नीचे एडजस्टेबल टैक्स क्वार्टरली दिया गया है, यानी कि वो जो बी कंपोनेंट है कि इस क्वार्टर के अंदर आपका जितना एडवांस टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड हो चुका है आप वो डालेंगे। हमारे वाले टैक्स पे क्या के पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर सेक्शन 235 के अंदर जो है वो टैक्स विदहेल्ड हो चुका है। हम अपने बिल्स को चेक करेंगे और उस पर देखेंगे उसका कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ है, और यहाँ पर 235 को हम सर्च करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द कमर्शियल कंज्यूमर। तो जो मेरे पास फिगर है उसके अकॉर्डिंगली मेरे टैक्स पेयर का इन 3 महीनों के अंदर 11,500 रुपया टैक्स विदहेल्ड हो चुका है। ये फिगर हम यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो हमें एक ऑप्शन दे रहा है अटैचमेंट का। इस अटैचमेंट में जाकर हम उसके वो जो 3 महीनों के नोटिस हैं वो एविडेंसेस जो है वो हम इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ एक्सपेंसेस करके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वो यहाँ से हम ऐड करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोबारा से डेटा के ऑप्शन पे आएंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर उसका स्टेटस इस वक्त क्या है। तो हम एडवांस टैक्स क्वार्टरली के टैब में आएंगे। जब हमने क्लिक किया और दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक किया तो हमारी जो कैलकुलेशन जो बिल्कुल बदल गई। ये ऑटो जनरेटेड था और जो हमने डिक्लेयर किया हमने कहा 41,100 हमारा साल का टैक्स बनता है, उसके ऊपर एक क्वार्टर का टैक्स बनता है 10,275। 11,500 रुपया हमारा ऑलरेडी विदहेल्ड हो चुका है अंडर सेक्शन 235। तो इसका मतलब है कि इस क्वार्टर का हमारा एडवांस टैक्स पेएबल जो है वो 0 है। इसको करने के बाद हम यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम ये जो फिगर है ये सबमिट कर देंगे एफबीआर को। सबमिट करेंगे तो हमारा जो रिस्पांस है अगेंस्ट द एडवांस टैक्स वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 क्या है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, और एंड पर हमने डिस्कस किया कि हमने किस तरह से एडवांस टैक्स के नोटिस का रिप्लाई फाइल करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो तो वो हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमारा ये जो लर्निंग का प्रोसेस ये ऐसे बढ़ता चले, हम एक दूसरे से इसी तरह सीखते सिखाते रहें।